हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जनवरी 2022 के। हम इस वीडियो में फुल मंथ के करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि पूरे जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इससे आप लोग अपना रिवीजन भी कर सकते हैं जनवरी मंथ के फुल करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट द नरेंद्र मोदी मार्ग रोड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इनके नाम पर किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन किया गया है। तो बात करते हैं, हमें यहाँ पे स्टेट बतानी है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम इज द राइट आंसर। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज दुर्गा शंकर मिश्रा, जो कि फ्रेंड उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। Which IIT has secured the first position in the Atal ranking of institutions on innovation achievements 2021? तो फ्रेंड कौन सा IIT जो है जो इनोवेशन अचीवमेंट्स है इसमें अटल रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। तो हमें IIT का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, इन विच कंट्री द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज़ स्टार्टेड। कौन से देश में, कौन से दुनिया का सबसे लंबी जो मेट्रो लाइन है किस देश में शुरू हुई है। सही आंसर हो जाएगा शंघाई, चाइना। वेयर हैज़ द राइट टू पी कैंपेन बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। तो जो पब्लिक टॉयलेट्स उनकी स्थिति में सुधार के लिए राइट टू पी कैंपेन जो है इसकी शुरुआत कहाँ की गई है। तो आपका आंसर रहेगा नागपुर, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। सही आंसर हो जाएगा अनुपम रे इज द राइट आंसर, जो कि फ्रेंड यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ RBL बैंक। राइट आंसर हो जाएगा राजीव आहूजा। तो फ्रेंड RBL बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं राजीव आहूजा। हाउ मेनी इंडियन राइटर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड 2021। तो फ्रेंड कितने भारतीय लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 22। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल एंड CEO ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो फ्रेंड हमें बताना है यहाँ पे कि भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। सही आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो फ्रेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा VK त्रिपाठी। विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय द DRDO ऑन 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। सही आंसर हो जाएगा 64 नंबर का स्थापना दिवस इस बार DRDO ने सेलिब्रेट किया। DRDO की स्थापना देखिए 1958 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ लॉन्च्ड द 100-day एजुकेशन कैंपेन पढ़े भारत। इस कैंपेन को धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, ध्यान रखेंगे, इनके पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री है और इनके द्वारा 100 डे का जो एजुकेशन कैंपेन है इसे लॉन्च किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बारबाडोस। राइट आंसर इज S बालाचंद्रन। तो बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में S बालाचंद्रन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। राइट आंसर हो जाएगा आमिर सुबहानी, जो कि फ्रेंड बिहार स्टेट के नए मुख्य सचिव बने हैं।
अगला क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वॉन द अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 टाइटल फॉर द 8th टाइम, यानी 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए इंडिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो फ्रेंड भारतीय तटरक्षक बल के जो नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। विच इंडियन कंपनी हैज़ एक्वायर ब्रिटेन्स बैटरी मेकर फराडियन। तो ब्रिटेन की जो कंपनी फराडियन है ना देखिए इसका कौन सी भारतीय कंपनी ने अधिग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। आंसर इज वासुदेवन पठानी नरसिम्हन, जो कि फ्रेंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए। इसके बाद है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यूनिवर्सिटी। आंसर इज मेरठ। अच्छा फ्रेंड यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि ये जो आधारशिला रखी गई है किसके द्वारा रखी गई है, क्योंकि इस तरीके से भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनाने के लिए कौन से देश ने 5 साल का जो ये प्लान है इस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड यहाँ पे हमसे देखिए जो पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना इज़ द राइट आंसर, जिसने ये 5 ईयर का प्लान बनाया है। चाइना जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनबी और प्रेसिडेंट है इसके शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हाउ मेनी टाइगर्स हैव डाइड इन 2021। देखिए 2021 में ऐसा कहा गया सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है और टोटल 126 बाघों की मौत हुई। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड। आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। विच कंपनी हैज़ मेड द वर्ल्ड फास्टेस्ट फ्लाइंग इलेक्ट्रिक प्लेन। राइट आंसर हो जाएगा रोल्स रॉयस, जो कि ये कंपनी है जिसने दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ हैंडेड ओवर द फर्स्ट ऑफ इंडियाज़ 23 इलेक्ट्रिक बोर्ड्स टू कोची मेट्रो रेल लिमिटेड। कौन सी कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली सौंपी है? तो कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि है कोची में। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश्ड द क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी। तो देखिए जो लेबोरेटरी है इसकी स्थापना भारतीय सेना के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा और कहाँ पे किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मऊ, जो कि है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो फ्रेंड वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा किशोर येदेम को। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन अ टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका। तो देखिए पहला एशियाई देश कौन सा बना जिसने साउथ अफ्रीका में जो है एक टेस्ट मैच जीता है? तो वो कंट्री कौन सी है? इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने देखिए साउथ अफ्रीका को जो सेंचुरियन टेस्ट मैच हो रहे थे इसमें 113 रन से हराया है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 हेल्ड। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यूएई। तो जो 2021 का अंडर 19 एशिया कप है इसका आयोजन यूएई में किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easmytrip.com। तो फ्रेंड इस कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है विजय राज और वरुण शर्मा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सीईओ ऑफ विस्तारा एयरलाइन। तो फ्रेंड यहाँ हमसे पूछा गया है देखिए कि जो विस्तारा एयरलाइन है हाल ही में इसके नए सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा विनोद कनन।
अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू स्टील सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? सही आंसर हो जाएगा संजय कुमार सिंह, जो कि भारत के नए इस्पात सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंपनी हैज़ बॉट 100% स्टेक इन एलाइस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स फॉर $12.5 मिलियन। तो इतना अमाउंट से 100% की जो हिस्सेदारी खरीदी है वो टेक महिंद्रा ने खरीदी है। तो आंसर है ऑप्शन डी। हु हैज़ चेयर्ड द 46th GST काउंसिल मीटिंग, जो कि कहाँ पे हुई? याद रखेंगे ये मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई और इस मीटिंग की अध्यक्षता की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट? आंसर हो जाएगा केरला हाई कोर्ट, जो कि भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना। इसके बाद है, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स कैटेगरी टाइटल इन ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021। तो फ्रेंड इस टूर्नामेंट में महिला वर्ग का जो खिताब है वो जीता है रश्मि कुमारी ने। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो इसका एडिशन हुआ है ना, इसका 26th एडिशन हुआ। और ये तो हो गई आपकी वुमेंस कैटेगरी। और अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो के श्रीनिवास के द्वारा जो है वो जीता गया है मेंस कैटेगरी को। In which country the first case of Flurona, which is going to be a rare mixture of influenza and coronavirus, has been found in which country? तो देखिए, एक रेयर मिक्सचर है जो कि इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का बहुत ही रेयर मिक्सचर है, जैसे फ्लोरोना कहा गया। इसका पहला केस पाया गया था इजराइल देश में। Who has been appointed as a new managing director and CEO of जम्मू कश्मीर बैंक? राइट आंसर इज बलदेव प्रकाश, जो कि जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम पोर्टल? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो फ्रेंड हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन? सही आंसर हो जाएगा अलका मित्तल, जो कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट किट टू डिटेक्ट द न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन? तो ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत की जो पहली टेस्ट किट है उसका नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा ओमिश्योर। इसके बाद है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे 2022 सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 4 जनवरी। तो फ्रेंड 4 जनवरी को विश्व भर में वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी? तो इसकी आधारशिला कौन रखें? किसने रखी? सर्बानंद सोनोवाल जी ने रखी। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया कहाँ पे रखी गई है, तो आपका आंसर रहेगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस IHU हैज़ बीन फाउंड? सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रेंड फ्रांस देश में जो है कोरोना वायरस का एक नया संस्करण IHU खोजा गया। इसके बाद वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑफ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, जिसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी? 450 करोड़ रुपए की। इस टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अगरतला त्रिपुरा में। विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 प्रोग्राम? तो इस प्रोग्राम के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करा है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड देखिए तेलंगाना। इसके बाद है, इंडिया हैज़ अचीव द हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी $1 बिलियन इन दिसंबर 2021?
तो भारत ने देखिए कितने अरब डॉलर का अभी तक का सबसे अधिक निर्यात हासिल किया है, तो वो है 37.29 बिलियन डॉलर। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो फ्रेंड्स, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कंट्रीज फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 3 जनवरी 2022। तो फ्रेंड, इनकी 3 जनवरी को 191 यानी 191 नंबर की जो जयंती है वो सेलिब्रेट की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। राइट आंसर हो जाएगा दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी, जो कि फ्रेंड आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विद द मार्केट वैल्यू ऑफ 3 ट्रिलियन डॉलर। तो 3 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो कंपनी का नाम हो जाएगा एप्पल। अगला है विच स्टेट्स गंजम डिस्ट्रिक्ट हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? तो ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो फ्रेंड, ये जो फेस्टिवल है लोसार, ये मनाया जाता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एलपीजी फ्री एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ द कंट्री। तो देश की पहली एलपीजी मुक्त और धूम्रपान मुक्त जो राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन। तो साउथ पोल तक अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है हरप्रीत चांडी। इसके बाद है विच मिनिस्ट्री स्मार्ट सिटीज़ मिशन हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन नेवी कैप्टन टू कमांड अ यूएस न्यूक्लियर कैरियर। तो पहली जो कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कप्तान कौन बनी? तो इनका नाम है एमी बॉन्डशिमिट। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाइड टू टैकल साइबर अटैक्स। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल इज़ द करेक्ट आंसर। तो गूगल ने देखिए साइबर अटैक से निपटने के लिए इजराइल की जो सिक्योरिटी स्टार्टअप है सिंप्लीफाई, इसको एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो फिर इस अवार्ड से जिशान ए लतीफ़ को सम्मानित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। सही आंसर देखिए हो जाएगा डेनमार्क। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर रहेगा डेनमार्क को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स IC15 टू ट्रैक क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्टो वायर। तो क्रिप्टो वायर देखिए यहाँ पे इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए व्हाट थीम ऑफ नेशनल साइंस डे वॉज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात करते हैं फ्रेंड नेशनल साइंस डे की, तो ध्यान रखेंगे इसकी हमें थीम बतानी है, ठीक है। नेशनल साइंस डे जो है वैसे 28 फरवरी को आपका आता है, और इसकी अगर हम थीम की बात करते हैं तो वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022। सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो फ्रेंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 ये किसने जीता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने।
अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन सेलिब्रेटेड? राइट आंसर हो जाएगा 6 जनवरी। इसके बाद है हु हैज़ डेडिकेटेड द ऑटोमेटेड प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोजेक्ट टू द नेशन? तो किसने ये राष्ट्र को समर्पित करा है? तो राइट आंसर हो जाएगा RK सिंह जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? फ्रेंड, जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ना, इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया। Which person of Indian origin has been appointed as a new president of US-India Business Council by Chambers of Commerce? तो सही आंसर हो जाएगा अतुल केशव। Recently, social worker Sindhutai Sapkal has passed away. By what name was she known? तो देखिए अभी रिसेंटली सिंधुताई सपकल जी का भी हाल ही में निधन हुआ। इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय एमिटिंग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऑफ एनर्जी फॉर 17 मिनट? अब देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये सूरज से भी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा एनर्जी करके एक रिकॉर्ड बना दिया है कौन सी कंट्री ने? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो इसके नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जांग मिंग। वेयर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0? तो गवर्नमेंट के द्वारा देखिए जो स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी है ना, इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिज्म कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? राइट आंसर हो जाएगा TS त्रिमूर्ति। तो फ्रेंड्स, सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद विरोधी समिति है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं TS त्रिमूर्ति। बिटवीन विच 6 कंट्रीज वॉज द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022 हेल्ड? तो उन 6 कंट्रीज़ के हमें नाम बताने हैं जिनके बीच में ये सी ड्रैगन एक्सरसाइज हुई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। इन 6 कंट्रीज़ के बीच में इसका आयोजन किया गया। विच इंडियन हैज़ क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022? तो 2022 का ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था और पहली बार देखिए अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी में किसी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका नाम है जेसी चौधरी। ममता बियॉन्ड 2021 हु हैज़ रिटन द बुक? राइट आंसर हो जाएगा जयंत घोषाल। विच कंट्री हैज़ बिकम द 102nd कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो मैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटीगुआ एंड बारबुडा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में शुरू हुआ और ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके अजय माथुर। विच बैंक हैज़ वॉन द UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021? कौन से बैंक ने UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता? सही आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। प्रताप सिंह रानी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? देखिए इन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, लेकिन पूछा गया किस राज्य सरकार ने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस अगेन? आंसर इज विजय पॉल शर्मा। Who has become the new Secretary General of the Organization of the Petroleum Exporting Countries? तो फिर यहाँ पूछा गया देखिए ओपेक जो है इसके अभी हाल ही में नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर देखिए हो जाएगा हैतम अल घिस, इनको अपॉइंट किया गया है। Where was India's first open rock museum inaugurated? Right answer is Hyderabad.
Who has become the first person of Indian origin to be appointed as an employee in Tesla company? तो फ्रेंड टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने? इनका नाम है अशोक अलुसामी। Who has launched the country's first mobile honey processing van? तो देश की पहली हनी प्रोसेसिंग जो वैन है इसे लॉन्च किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। Which state has topped in the National Water Awards 2020? 2020 के जो नेशनल जल वाटर अवार्ड्स हैं ना, इसमें बताना है कि शीर्ष स्थान जो है इसमें किसने हासिल किया है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। Which female cricketer has been made its brand endorser by Bank of Baroda? सही आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा ने देखिए जो ब्रांड एंडोर्सर है ना उसके तौर पर अपॉइंट किया गया इनको। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट है उसमें पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? इनका नाम है आयशा मलिक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है मिलान 2022 ऑर्गेनाइज्ड? भारत के कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है गांधीज एसेंट द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र झा ने इस बुक को लिखा है। इसके बाद है वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विसेज गोइंग टू स्टार्ट? तो फ्रेंड देश की पहली वाटर टैक्सी जो सर्विस है ये कहाँ से शुरू होने जा रही है? तो रही आंसर हो जाएगा मुंबई से। अगला क्वेश्चन है वीरेश कुमार भावरा हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो ये किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो स्टेट का नाम हो जाएगा पंजाब। व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस 2022 सेलिब्रेटेड? फ्रेंड बात करें अगर प्रवासी भारतीय दिवस की तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड, तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हु हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसका नेम है #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ? ये जो कैंपेन है हेल्थ इंश्योरेंस की हमें क्यों नीड है, क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में जागरूकता फैलाता है और इसे SBI लाइफ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कौन से देश की जो कंपनी है सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विस इसके साथ में एक एग्रीमेंट किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा UAE। After the Omicron variant, the new variant of the coronavirus Delta Cron has been found in which country? सही आंसर हो जाएगा साइप्रस। तो फ्रेंड साइप्रस देश में ये पाया गया नया वेरिएंट। Which foundation day is celebrated by the Bureau of Indian Standards on January 2022? राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 75th। तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा देखिए जनवरी 2022 को 75th स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ केरल स्टेट चलचित्र अकेडमी? राइट आंसर हो जाएगा रंजीत बालाकृष्णन जो कि केरल राज्य चलचित्र अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 20th इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? सही आंसर हो जाएगा विकास लखेरा जो कि 20वें महानिरीक्षक बने हैं असम राइफल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्टर इन ड्रामा फॉर 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022? तो देखिए इसमें हमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा कैटेगरी में किसको ये अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा विल स्मिथ को दिया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक?
तो इसके नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। देखिए उर्जित पटेल की बात करते हैं तो ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रही हैं और इन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए अपॉइंट किया गया। हु हैज़ बिकम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा भरत सुब्रमण्यम। तो भरत सुब्रमण्यम ये 73rd नंबर के जो हैं चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं। इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ष है। विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो 2022-23 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उसकी मेजबानी करेगा मध्य प्रदेश। व्हेन इज़ वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड देखिए बात करते हैं हिंदी डे की, तो 10 जनवरी को हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा क्योंकि एक नेशनल हिंदी डे भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेशनल हिंदी डे की बात करते हैं तो 14 सितंबर को होता है, लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे की बात आएगी तो आपका आंसर होगा 10 जनवरी। द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द नेम मैनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर होम? तो ये जो स्कूल है ना मैनपुरी सैनिक स्कूल, इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? सही आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत जी के नाम पर। ये भारत के पहले सीडीएस थे और कुछ टाइम पहले ही हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ और इनके नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2021? फ्रेंड ये जो चैम्पियनशिप है ना ये जीती है नौदिरबेक अब्दुसत्तारोव ने। और ये अगर बात करें इनकी कंट्री कौन सी है तो ये बिलोंग करते हैं उज्बेकिस्तान से, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे एवरी ईयर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट वीर बाल दिवस? तो फ्रेंड हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी घोषणा मोदी जी ने की थी। इन विच स्टेट द नेशनल हेल्थ मिशन हैज़ लॉन्च्ड निरामय प्रोजेक्ट? कौन से राज्य में नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निरामय परियोजना शुरू करी है? तो स्टेट का नाम हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स? पहले यहाँ पे रिटायरमेंट एज देखिए होती थी 60 ईयर्स, लेकिन उसको बढ़ा के 62 ईयर करी गई और ऐसा फैसला लिया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, हु चेयर्ड द 19th मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? तो इसकी जो 19 नंबर की मीटिंग हुई है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल जी ने इसकी भूपेंद्र यादव जी ने इसकी अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ केवड़िया रेलवे स्टेशन ऑफ गुजरात हैज़ बीन चेंज टू व्हाट इज़ द न्यू नेम? तो फ्रेंड गुजरात में जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है ना इसका नया नाम क्या किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मद्रास? राइट आंसर इज प्रोफेसर बी कामकोटी जो कि आईआईटी मद्रास के नए डायरेक्टर बने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन US 25 सेंट कॉइन? तो US का देखिए जो 25 सेंट का कॉइन है उस पर अंकित होने वाली पहली ब्लैक वुमेन बनी माया एंग्लो, ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 2022 मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट? राइट आंसर इज राफेल नदाल, तो इनके द्वारा ये टाइटल इन्होंने जीता है। ध्यान रखिएगा इसमें इन्होंने मैक्सिम क्रेसी को हराया और ये इनका 89 नंबर का ATP टाइटल था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ कोरियन एक्टर टू विन अ गोल्डन ग्लोब अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ओ संग यू जो कि पहले साउथ कोरियन एक्टर बने जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। और किसके लिए मिला? तो स्क्विड गेम
आपने देखी भी होगी, कई सारे स्टूडेंट्स ने इस सीरीज़ को, जो कि काफ़ी फेमस रही, और इस सीरीज़ में उन्होंने जो वर्क किया उसके लिए उनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। व्हेन इज़ द नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2022 ऑब्जर्व्ड? तो फ्रेंड, हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। Which female cricketer has been appointed by the Legends League Cricket as its new ambassador to promote women empowerment? सही आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। तो फ्रेंड देखिए, जो LLC है ना, लीजेंड्स लीग क्रिकेट है, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए झूलन गोस्वामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। हु हैज़ रिटन द बुक रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी? ये बुक लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। इसमें देखिए रतन टाटा जी के जीवन के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, तो इसके ऑथर का नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021? तो ये अवार्ड जो है वो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। कबीर खान की जो फिल्म थी बजरंगी भाईजान, उसमें इन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया था, और इसी किरदार के लिए उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022? फ्रेंड, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। एक बात ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे टू ट्रैक द लॉस्ट लगेज ऑफ रेलवे पैसेंजर्स? कि रेलवे पैसेंजर्स के मान ली कोई सामान खो गया तो उसको ट्रैक करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया मिशन अमानत। Who has become the new chief economist of the International Monetary Fund? राइट आंसर हो जाएगा पियरे ओलिवर गॉरिंचस। Where will India's first heli hub be established? तो भारत का जो पहला हेली हब है, इसे गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। Which Indian company has bought 73.37% stake in New York's luxury hotel Mandarin Oriental? तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जो है इसकी 73.37% की जो हिस्सेदारी है उसको खरीदा है। Which has become the first city in India to have a water metro project? राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। When is National Youth Day 2022 celebrated? तो देखिए फ्रेंड, जो नेशनल यूथ डे है ना, ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसे मनाया जाता है। तो ये 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स फॉर द 4th टाइम? चौथी बार नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा मार्क रूट। Who has become the new CEO of the electric power company Adani Power? सही आंसर हो जाएगा शेर सिंह बी खयालिया, जो कि इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अडानी पावर के नए CEO बने हैं। Who has become the chairman of the inquiry committee of the Prime Minister's security lapse case? तो इस जांच समिति के अध्यक्ष के लिए किसे बनाया गया है? इंदु मल्होत्रा जी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे एस सोमनाथ बने हैं, और इन्होंने ये के सिवान की जगह पर अपॉइंट किए गए हैं, और ये 10वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इन विच ह्यूमन पिग्स हार्ट हैज़ बीन ट्रांसप्लांटेड? पहली बार देखिए किसी ह्यूमन के अंदर पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेविड बेनेट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा, DRDO से एक तो इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 1958 को हुई,
एक हमें ध्यान रखना है कि मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। एक हमें ध्यान रखना है कि इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये हमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द टाइटल स्पॉन्सर कंपनी ऑफ IPL 2022। सही आंसर हो जाएगा टाटा। तो फ्रेंड IPL 2022 की जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी बनी है वो है टाटा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो फ्रेंड जो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आई इसमें भारत जो है वो 83rd नंबर पे रहा है। भारत के रैंक हमें ध्यान रखनी है। और पहले नंबर की अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है जापान और सिंगापुर। तो ये दोनों कंट्री जो हैं वो इसमें फर्स्ट प्लेस पर हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। तो फ्रेंड कजाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली खान इस्माइलोव। Which state government has increased the maximum age limit from 32 years to 38 years for candidates preparing for government job। तो जो गवर्नमेंट जॉब कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको 32 से इंक्रीज़ करके 38 ईयर किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय। राइट आंसर देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे राजकुमार राव को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये जो बुक है ना फ्रेंड, इस बुक के ऑथर कौन हैं? तो हमारा यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। इसके बाद फ्रेंड देखिए लोहरी फेस्टिवल 2022 कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो भाई ये तो पंजाब का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है लोहड़ी, जो कि बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए इन विच कंट्री द वर्ल्ड हैवीएस्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट वाइट स्वान TU-160M बॉम्बर हैज़ मेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट। तो इसने अपनी पहली उड़ान भरी है, ये कौन से देश का है? तो सही आंसर देखिए हो जाएगा रशिया इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड कोवा CHD ऐप टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस। फ्रेंड बात करते हैं कि इसे लॉन्च किसने किया है, तो इसे बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि पंजाब के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। क्वेश्चन है देखिए इंडिया हैज़ गॉट द फर्स्ट फॉरेन ऑर्डर फॉर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। What has become the world oldest terrestrial organism, यानी विश्व का सबसे पुराना स्थलीय जीव कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा जॉनथन द टर्टॉइज। According to the Forest Survey Report 2021, how many square kilometer has increased in the total forest and tree filled area of the country in the last 2 years? पिछले 2 वर्षों में देखिए देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा 2261 जो किलोमीटर एरिया किलोमीटर का है इसकी जो है वृद्धि हुई है। Which is the first state or UT in the country to vaccinate all children in the age group of 15 to 18 years? तो फ्रेंड 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन सा बना? सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो राइट आंसर इज इत्तिरा देविस। Who has become the new chairman of the Indian Council of Historical Research? यानी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं रघुवेंद्र तन्वर। Where is the कचाई लेमन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। When is Armed Forces Veterans Day celebrated? तो फ्रेंड जो सशस्त्र सेना वयोबद्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है
हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ। तो हाल ही में देखिए निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस डैनियल ओर्टेगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडमिरल सुपरिटेंडेंट ऑफ नेवल डॉकयार्ड मुंबई। राइट आंसर हो जाएगा केपी अरविंदन। इंडियन रेलवे हैज़ चेंज द नेम ऑफ ट्रेन गार्ड टू व्हाट। देखिए भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ट्रेन मैनेजर। ठीक है फ्रेंड, तो ट्रेन मैनेजर इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ मेड एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर बैग्स मैंडेटरी फॉर एन 8 सीटर व्हीकल। कि जो 8 सीटर वाले व्हीकल है ना फ्रेंड, उसमें 6 ईयर बैग्स को मैंडेटरी किया है कि कम से कम इतने ईयर बैग तो होने ही चाहिए। When is Indian Army Day celebrated? Right answer is 15th January. Who has become the first Indian female badminton player to become junior number 1 in 2022? Right answer हो जाएगा तस्नीम मीर। Which will become India's first sanitary napkin free village? सही आंसर हो जाएगा देखिए केरला का जो कुमलांगी विलेज है जो कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया। विच इंडियन बैंक हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज HDFC बैंक। Which Indian airport has ranked 8th in the global list for on-time performance? किस भारतीय हवाई अड्डे को समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वां स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Which state will host the World T20 Cricket Championship 2023 for the first time? तो स्टेट कौन सी हो जाएगी? केरल, जो कि इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022? तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर इन 2021? तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। देखिए नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में सबसे टॉप पर हैं। अडानी ग्रुप हैज़ टाइड अप विद विच कंट्रीज लार्जेस्ट स्टील कंपनी पोस्को टू एंटर द स्टील बिजनेस? राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो अडानी ग्रुप ने साउथ कोरिया की कंपनी है पोस्को, इसके साथ में क्या किया है? पार्टनरशिप कह लीजिए टाई अप किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डे एज नेशनल स्टार्टअप डे? सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। तो 16 जनवरी से अब से नेशनल यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। Which has become the first bank in the country to achieve the milestone of over 926 crore UPI transactions in a month? सही आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है लोसांग, जिसे नामसुंग फेस्टिवल भी कहते हैं, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर इज सिक्किम। हु हैज़ लॉन्च्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील मिशन इन न्यू दिल्ली? और ये मिशन देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट होटल फॉर कैमल्स हैज़ बीन बिल्ट? कौन से देश में इसे बनाया गया है? द राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया इज द करेक्ट आंसर। Kamal Khan has passed away on 14th of January. He was related to which field? इनका संबंध है जर्नलिस्ट। ये फेमस जर्नलिस्ट थे और NDTV के मशहूर पत्रकार थे और हार्ट अटैक के कारण जो है इनका निधन हुआ था। Which organization is organizing the 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? सही आंसर हो जाएगा रेनबो फिल्म सोसाइटी, जिनके द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022?
तो ये जो टाइटल है देखिए शैलीन फोर्ड ने जीता इस टाइटल को, और ये कौन से देश से हैं ये भी हमें ध्यान रखना है, तो ये अमेरिका से हैं। Which ministry has set up an online defense pension grievance redressal portal? ये redressal जो पोर्टल है ये जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनकी पेंशन संबंधी शिकायतों को रिजॉल्व करने के लिए है, और इस पोर्टल को जो सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है। Who addressed the 16th India Digital Summit 2022? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। फोर्ब्स के द्वारा जारी जो लिस्ट है उसके अनुसार पीवी सिंधु जो हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर्स की जो लिस्ट आई है उसमें पीवी सिंधु कौन से पोजीशन पर है? सही आंसर हो जाएगा 7th। जो पैसिफिक एक्सरसाइज है ये इंडिया की नेवी और कौन सी नेवी के बीच में इसका आयोजन किया गया, और अरेबियन सी में देखिए इसका आयोजन हुआ है, तो इसका आयोजन इंडिया और रशिया की नेवी के बीच में अरेबियन सी में किया गया। What has been renamed as यस म्यूचुअल फंड? तो यस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। Who has won the men's single title in the badminton tournament India Open 2022? तो इसमें पुरुष एकल का जो खिताब जीता है ये लक्ष्य सेन ने जीता है। पंडित बिरजू महाराज has died on 16 January at the age of 83. He was related to which field? इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो ये ग्रेट कथक डांसर थे जिनका 16 जनवरी को निधन हुआ। Which country has launched the national security policy for the first time? पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति इसे शुरू किया पाकिस्तान की सरकार ने। पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट पॉडकास्ट किस्सा खाकी का? तो ये पहला पॉडकास्ट है उनका, और इस पॉडकास्ट को लॉन्च किसने किया है? तो दिल्ली ने जो है वो यानी दिल्ली पुलिस ने इसे लॉन्च किया। वेयर इज़ द 9th वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 हेल्ड? सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। Who has chaired the Davos Agenda Summit 2022 of the World Economic Forum on behalf of India? तो भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने करी है? The right answer is नरेंद्र मोदी जी ने की। From which day the central government has decided to start the Republic Day celebration instead of January 24? तो पहले देखिए रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन अब से ये जो सेलिब्रेशन है ये 23 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। Who has released the Inequality Kills Report 2021? इस रिपोर्ट को ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया गया। Who has been appointed as a new chairman of Apparel Export Promotion Council? बात करते हैं इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र कुमार गोयंका जी को अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है इन विच ओशियन अ लार्ज वोल्केनिक इरप्शन हैज़ अकर्ड नियर द आइलैंड ऑफ टोंगो? सही आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट? इस टूर्नामेंट में फ्रेंड मेंस सिंगल का जो टाइटल जीता है ये जीता है असलन कारस्तेव ने। तो ध्यान रखेंगे असलन कारस्तेव नाम है इनका और ये रशिया देश से बिलोंग करते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? राइट आंसर हो जाएगा सविता पूनिया। इसके बाद देखिए तोशिकी काइफू, ये कौन से देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? तो कंट्री का नाम हो जाएगा जापान। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर महादेव गोविंद रानडे, इनकी 18 जनवरी को कौन सी जयंती मनाई गई? तो फ्रेंड देखिए राइट आंसर हो जाएगा 180 नंबर की जो जयंती है वो इनकी मनाई गई है 18 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बिकम द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया?
सही आंसर हो जाएगा नुसंतारा। तो फ्रेंड इंडोनेशिया की पहली कैपिटल क्या थी? तो पहली कैपिटल थी जकार्ता, लेकिन अब जकार्ता से चेंज करके नुसंतारा करने का फैसला किया गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? सही आंसर है मनोज पांडे। कौन सी स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक सैटेलाइट यानी स्टारलिंक जो उपग्रह है इन्हें लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। विच कंट्री साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ? सही आंसर हो जाएगा चाइना। 19 जनवरी 2022 को नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने अपना कौन सा रेजिंग डे या कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर इज़ 17th। इसके बाद देखिए जो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड किसने जीता? द राइट आंसर इज़ रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने लगातार दूसरे वर्ष बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड जीता। इसके बाद है कौन से देश ने अपना इन्फिनिटी ब्रिज को ओपन किया है पहली बार ट्रैफिक के लिए, यानी यातायात के लिए इस ब्रिज को दुबई ने जो है इसे ओपन किया है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन? सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड अवेयर वोटर कैंपेन? कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने अवेयर वोटर कैंपेन को शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विक्रम देव दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग द AFC वुमेन्स एशियन कप 2022? सही आंसर हो जाएगा इंडिया। 19 जनवरी 2022 को राजपूत किंग महाराणा प्रताप जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई? द राइट आंसर इज 343। नेक्स्ट है हु हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट 2021? बात करते हैं फ्रेंड इस रिपोर्ट की, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इनके द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया। यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है इसके नए प्रेसिडेंट कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेट्सोला को अपॉइंट किया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के नए कोच कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो फ्रेंड बात करते हैं IPL की जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, भरत अरुण बनी है इस टीम के नए कोच। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स शेरपाज हेल्ड इन द ईयर 2022? तो इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया है चाइना देश में। इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में गोल्ड मेडल किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा सुमित भाले। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वनडे इंटरनेशनल एट होम ऑफ फॉरेन टीम्स? राइट आंसर इज विराट कोहली। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड बात करते हैं इस बुक की, तो चंद्रचूड़ घोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम बोबकर कीता हाल ही में इनका निधन हुआ? तो ये माली देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक इज इंस्टॉल्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? इसे किस राज्य के हाई कोर्ट में लगाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव के हाल ही में नए चेयरमैन पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दिलीप सांघवी अपॉइंट किए गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ में एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस देश के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया। अगला क्वेश्चन है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? द राइट आंसर इज विनोद राय।
Which word has been chosen by Oxford University as Children Word of the Year for the year 2021? तो कौन सा शब्द चुना गया है? तो शब्द कौन सा है? एंजाइटी। विच इंडियन डिफेंस फोर्स जिसने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया? तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द जेनेसिस प्राइज 2022? सही आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बोरला, जिनको जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एरो 3 मिसाइल? राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला क्वेश्चन है देखिए, सेंटिनर्नो डे ला फ्यूंतो गार्सिया, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। हु वॉज ही? वह कौन थे? तो उनकी बात करते हैं तो देखिए दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति थे और इनका जो निधन है वो 112 साल और 341 डेज़ की इनकी एज थी जब इनका निधन हुआ। वेयर हैज़ द स्टैचू ऑफ कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा बीन अनवील्ड बाय द इंडियन आर्मी? तो इनका देखिए जो स्टैचू है ना, ये इसको अनवील किया गया है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। तो ध्यान रखेंगे, आंसर वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड इन 2022 दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। किसके द्वारा साथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया ताकि स्टॉक मार्केट में चीटिंग को अवॉइड किया जा सके? तो ये जो एप्लीकेशन है इसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए? सही आंसर है चंचल कुमार। वेयर विल अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बी इंस्टॉल्ड ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी? द राइट आंसर इज इंडिया गेट, दिल्ली। तो जो हमारे महान फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनका स्टैचू एक तरीके से एक ग्रैंड स्टैचू जो है इसकी स्थापना की गई। विच एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड? सही आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के द्वारा उनका कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 50th नंबर का फाउंडेशन डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है। 21 जनवरी 1972 को इन सभी राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। हु हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021? इस रिपोर्ट को इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस अगेन? फ्रेंड, बारबाडोस के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अमोर मोतले, ये ध्यान हटाइएगा, अमोर मोतले फिर से यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। हु हैज़ वॉन द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड इन मिसेस वर्ल्ड 2022 कॉन्टेस्ट? तो नवदीप कौर इसमें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड के लिए चुनी गई। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक बुक रिलीज़ किया, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इस बुक के ऑथर कौन है? तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने इस पुस्तक को लिखा है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट UNDP यूथ क्लाइमेट चैम्पियन? सही आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली। Where will the 2216 feet statue of Ramanujacharya, Statue of Equality, be unveiled by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी? तो इस स्टैचू को देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील किया, कहाँ पर? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद। कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया? सही आंसर है अनिल कुमार। अगला क्वेश्चन है, कोकबोरेक डे 2022 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट?
तो कोकबोरेक डे जो है देखिए ये फ्रेंड मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल पायलट टू सर्कमनिकेट द वर्ल्ड, यानी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ज़ारा रदरफोर्ड। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत कौन सी यूनियन टेरिटरी को अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ जो है वो मिला है। तो यहाँ पे यूटी का नाम हो जाएगा लद्दाख। UASC लैंग्वेजेस पर इंटरनेट पैनल का नया राजदूत यानी नए एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो सही आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। Who has become the new president of Bombay Industries Association? सही आंसर हो जाएगा नेविल सांघवी को जो है नेविल सांघवी जो है ये नई प्रेसिडेंट बनी है बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन की। Who has written the book ऑपरेशन खात्मा? ये पुस्तक किसने लिखी है। तो RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने इस पुस्तक को लिखा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ सुटेबल। अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए, इंडियन आर्मी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू बाय एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन जिसका नाम है 84। तो इसे बाय करने के लिए इंडियन आर्मी ने किसके साथ में समझौता किया है। सही आंसर हो जाएगा साब, स्वीडन के साथ में समझौता किया है। साब देखिए कंपनी का नाम है और कंट्री कौन सी है, स्वीडन। Who has bought the world top game publisher company Blizzard? राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद है, with whom has the central government merged the अमर जवान ज्योति established at India Gate? सही आंसर है नेशनल वॉर मेमोरियल। इसके बाद है, कौन सा राज्य ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अपना कांगड़ा एप्लीकेशन। तो राज्य में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस एप्लीकेशन को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है। तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा PV सिंधु। व्हेन इज़ द करेज डे सेलिब्रेटेड। तो देखिए करेज डे जो होता है ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है, जिसे हम हिंदी में पराक्रम दिवस भी कहते हैं। और ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 जनवरी को। नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा शिंजो अबे, जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। द राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में वुमेन्स जो ये चैंपियनशिप हुई है इसका टाइटल किसने जीता है। तो लद्दाख की टीम ने इसका टाइटल जीता। इसका जो एडिशन है देखिए ध्यान रखेंगे 9th एडिशन है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, लाहौल स्पीति जो कि है हिमाचल प्रदेश में। व्हेन इज नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड। तो ये दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। Who has been appointed as the new chairman of the Prevention of Money Laundering Act Adjudicating Authority। तो इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा विनोदानंद झा। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। द राइट आंसर इज 52 नंबर का। तो देखिए 25 जनवरी 1971 के दिन हिमाचल प्रदेश भारत का 18th नंबर का राज्य बना था। तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा कब हुई थी। अगला है, नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने। द राइट आंसर इज
जाह्नवी डांगेती जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, आंसर हो जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया रंगोली फेस्टिवल जिसका नाम रखा उमंग? इस फेस्टिवल को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है वो इसका आयोजन किया। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके पास है, तो ये ध्यान रखेंगे जी किशन रेड्डी जी के पास है ये मिनिस्ट्री। व्हेन इज़ द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? ये जो दिवस है नेशनल वोटर्स डे, बात करें कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। विच इंडियन फिल्म जिसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? सही आंसर हो जाएगा कुजंगल, जिसने 20th नंबर के ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड? तो फ्रेंड टोटल कितने बच्चों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर रहेगा 29। अगला क्वेश्चन देखिए, विच रिपब्लिक डे इंडिया हैज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2022? 26 जनवरी को भारत ने अपना 73rd नंबर का गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया। देखिए भारत जो है वो ना 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी, इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 128। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पार्क के निर्माण की मंजूरी कहाँ दी है? तो ये जो पार्क है ना फ्रेंड, बात करते हैं कहाँ बनेगा, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसको बनाया जाएगा। द एंजल्स ऑफ कैलाश, बात करिए पुस्तक की, ये पुस्तक किसने लिखी है? शुबिरा प्रसाद ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका टाइटल है द एंजल्स ऑफ कैलाश। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द अपग्रेडेड वेबसाइट ऑफ CGHS एंड माई CGHS एप्लीकेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स? तो इनके लिए ये जो वेबसाइट है, ये जो ऐप है, इसे लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। अगला है सुभाष भौमिक, हाल ही में इनका निधन हुआ, ये कौन थे? इनकी बात करें तो ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? सही आंसर हो जाएगा एप्पल। इसके बाद देखिए पश्चिम लहर जो एक्सरसाइज है ना, इसका जो आयोजन है वो किसने किया? तो फ्रेंड इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी ने इसका आयोजन किया। 20 दिन तक ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज चली थी। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेजबानी किसने की? राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी ने। व्हेन इज द इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेटेड? सही आंसर हो जाएगा 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2021? भारत देखिए इसमें 85th नंबर पे रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में सबसे नीचे स्थान पर कौन सी कंट्री रही है, तो आपका आंसर रहेगा साउथ सूडान जो है वो सबसे ख़राब पोजीशन पर रही है, और डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये सब शीर्ष पोजीशन पर रहे। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? राइट आंसर हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी। Which Indian sports person has been awarded परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड पद्मश्री अवार्ड? सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जिनको परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला और इस बार इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अगला है सैयद विच नेशन हैज़ बीन चूजन एज द गेस्ट नेशन इन द 12th हैदराबाद लिटरेसी फेस्टिवल 2022? राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है?
तो राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। हु हैज़ गॉट बैक द कमांड ऑफ एयर इंडिया आफ्टर 7 डिकेड्स। तो फ्रेंड यहाँ हमसे पूछा गया है, देखिए कि 7 दशक के बाद एयर इंडिया की कमान किसको वापस मिली। तो सही आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। द राइट आंसर इज केरला। असम सरकार के द्वारा असम वैभव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा देखिए रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कैंसर देखभाल की सुविधाएं जो उन्होंने असम राज्य में की उसके प्रति उनका जो भी योगदान रहा उसके लिए उनको ये अवार्ड के लिए चुना गया। विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बुद्धादेव भट्टाचार्य हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पद्म भूषण अवार्ड। तो पद्म भूषण अवार्ड से लेने से देखिए इन्होंने मना कर दिया। ये पश्चिम बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। Who has inaugurated the पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जसराज। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए ये जो सेलिब्रेट किया गया है इसको इनाग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। When is इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड। सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को फ्रेंड नेशनल कस्टम डे मनाया जाता है। Who has won the title of mixed double champions in the tennis tournament ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो फ्रेंड इसमें मिक्स्ड डबल का जो टाइटल है ये क्रिस्टीना मिलादिनोविक और इवान दोदिक ने जीता। तो आपका आंसर रहेगा सुटेबल A एंड B। कौन सी कंट्री जो कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई है कुकुम्बर की पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बन गया है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंडिया। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 28 जनवरी। तो इनकी कौन सी एनिवर्सरी 28 जनवरी को मनाई गई। सही आंसर है 157th। अगला है चरणजीत सिंह जी का भी हाल ही में निधन हुआ था, वह कौन थे। तो इनकी बात करें तो ये फॉर्मर कैप्टन थे इंडियन हॉकी टीम के। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये कौन बने हैं। राइट आंसर इज डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। न्यूकोव जो कि एक नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये किस देश के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसकी खोज की। राइट आंसर इज चाइना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर है और इन्होंने इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। व्हेन इज डेटा प्राइवेसी डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो हर साल 28 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो सी लॉक है कैनल लॉक, इसका उद्घाटन किस देश में किया गया। द राइट आंसर इज एम्स्टर्डम नीदरलैंड। हु हैज़ लॉन्च्ड निपर रिसर्च पोर्टल। देखिए ये जो पोर्टल है ना ये रिसर्च जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इनके बारे में जानकारी देने के लिए है और इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इसे लॉन्च किया। मलेशिया's एयर एशिया ग्रुप हैज़ renamed its listed holding company एयर एशिया टू what न्यू नेम। तो इसका जो नाम है देखिए अब इसका नया नाम इसका रखा गया और इसका रखा गया कैपिटल A। विच मेडल हैज़ बीन बोन बाय द इंडियन वुमेन्स हॉकी इन दी वुमेन हॉकी एशिया कप 2022। तो इसमें देखिए वुमेन्स की जो हॉकी टीम है ना उन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो भारत की महिला हॉकी टीम ने चीन को एशिया कप में हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। ये इसका 10th एडिशन हुआ था। व्हेन इज इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेटेड। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। वेयर इज इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपनड। सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में इसे खोला गया। हु
हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेंस हॉकी एशिया कप 2022। देखिए इसमें ना इसका जो खिताब है वो किसने जीता है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जापान। तो महिला हॉकी जो एशिया कप है इसमें भारतीय टीम को जापान के खिलाफ से हार का सामना करना पड़ा था और इसमें जापान की टीम जीती। द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है चिरू, ये एक्सरसाइज किन 3 देशों के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो फ्रेंड बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, तो सही आंसर देखिए आपका हो जाएगा रशिया, चाइना, ईरान, इन तीनों कंट्रीज के बीच में इसका आयोजन किया गया। विच स्टेट दक्षिण मबुआंग गांव को ODF+ गांव घोषित किया गया। तो ये किस राज्य का गांव है, तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। इसके बाद इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड एशियाज लार्जेस्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस हैज़ बीन लॉन्च्ड। देखिए ये अपने तरीके का पहला और एशिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक बर्ड एटलस है, इसे लॉन्च किया गया है केरल राज्य से। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड ऑन 30 जनवरी। देखिए इस दिन ना शहीद दिवस भी कहा जाता है इनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन को, और इस बार 74th इनकी जो पुण्यतिथि है वो मनाई गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। गांधी जी की अगर आपको याद होगा कि गांधी जी की हत्या की गई थी किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। Which company will invest $1 billion for 1.28% stake in Bharti Airtel? Right answer is Google. गणतंत्र दिवस के समारोह में जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है इसमें से कौन सी ट्यून को रिमूव कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अबाइड विद मी। तो अबाइड विद मी जो ट्यूनिंग है ना इसको हटा दिया गया है। ये जो ट्यूनिंग है ये 1950 से हर साल जो है इस सेरेमनी में बज रही थी, लेकिन अब से इसको रिमूव कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ये पुस्तक किसने लिखी, तो सुभाष चंद्र गर्ग ने इस पुस्तक को लिखा है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे सारे के सारे जितने भी जनवरी के सब करंट अफेयर्स को हमने क्विक रिवीजन किया है ताकि आपको एक जल्दी सा फटाफट सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।